और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, बैगन कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गरा। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। मोदी की बनाई सड़क पर आत्मनिर्भर भारत की बुलेट चमकाकर हसीनाओं के दिल लूटने निकले राहुल तेजस्वी चाहे रविशों को चरम सुख दे दे, पर बिहार जानता है कि यही कटिहार की चिकनी सड़क लालू काल में भैंसों के चलने के लिए गड्ढों वाला स्वर्ग थी। बिहारियों के डीएनए को हीन बताने वाला रेवंत रेड्डी हो, कर्नाटक में बिहारियों की पिटाई पर चुप रहने वाला डीके शिव कुमार हो, या चन्नी के द्वारा बिहारियों को अपमानित करने पर 14 साल की टीनेजर की तरह गिगलिंग करती प्रियंका गांधी, कांग्रेस इन्हीं के सहारे आज उन्हीं बिहारियों से वोट की भीख मांगने निकले। हाथों में लाल कवर में खाली पन्नों का संविधान लिए समानता का ज्ञान बांटने वाले तेजस्वी राहुल हर जगह फर्जी नाटकों के सहारे वोट चोरी का नाम लेकर जातिगत द्वेष के बीच छींटते जा। ये महिलाओं के हितैषी बनना चाह रहे और इनके बुद्धिजीवी मित्र गांधी के परपोते तुषार है, जिनकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन महिलाओं को लेकर अश्लील ट्वीटों में झलकती है। नवी फेल तेजस्वी और इकोनॉमिक्स में फेल राहुल, जिन्होंने जीवन में एक भी रोजगार या नौकरी नहीं की, वो बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? तुमने कौन सी फैक्ट्रियां चलाई है? ओह सॉरी, कहीं मोजे पहनकर मखाना के खेत में तो फैक्ट्री नहीं लगाई जिससे जॉब छिन जाती है किसानों की। दलालों को हटाने के लिए बने किसान कानून के विरोधी आज उन्हीं कृषकों को दलालों से होने वाला घाटा बता रहे हैं। चारा चोरी से लेकर नेशनल हेराल्ड तक और इनके मध्य कोयला, स्पेक्ट्रम, ट्रक, कॉमनवेल्थ, हेलीकॉप्टर, लैंड फॉर जॉब तक घोटालों के पैसों पर पलने वाले दो लड़के भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें करते हैं और उसी मंच से संविधान के 130वें संशोधन को नकारते हैं जो ऐसे चोरों को पच्युत करने की बात करता है। बिहारी इतने मूर्ख नहीं कि इन मक्कारों को खड़ विच डंग खड़के ओते हो गई लड़ाई भारी। अर्जन वैली ने हाथ जोड़ के गंडासी मारी। मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा, उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले ले डोनाल्ड टैरिफ। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। कैमरा इधर करो, देखो मैं अंदर हूँ जाली के अंदर, बस में मेरा फोटो क्यों नहीं दिख रहा है? अरे मुझे देखो, मैं अंदर बैठा हूँ। Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. इसका बिल्कुल नहीं। I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary. गजब बेइज्जती है। For the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. तेज रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। सही पकड़े हैं। ओ जय हो लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अरे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिहार में बदलाव चाहिए, पीके सरकार चाहिए, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद। दोस्तों, कल मुझे एक अंधभक्त मिला, उसकी हालत देखकर मुझे निराशा हुई। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है, उसने बताया बेरोजगारी। फिर मैंने पलट कर कहा बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है, तब उसने बताया कि जनसंख्या। अंधभक्त ने एक बार भी मोदी जी का नाम नहीं लिया। दोस्तों, मुझे कल एक सड़क पे चमचा मिला और वो बहुत बुरी तरीके से बिलक बिलक कर रो रहा था। मैंने पूछा अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे? तो वो बताने लग गया कि 1975 में इमरजेंसी के समय उसके बाप की नसबंदी हो गई थी, लेकिन वो फिर भी पैदा हो गया। मैं कहा, बाबा तुम कैसे पैदा हो गया जब नसबंदी हो गई थी तेरे बाप की? क्या बात करते हैं यार? तब मेरे को दिमाग आया, मुझे लगा कि नसबंदी के बाद इसके घर में कोई अंधभक्त कूद पड़ा, क्योंकि हमेशा अंधभक्त की नाम लेता है। इसके घर में अंधभक्त कूद पड़ा रात को 2:30 बजे। उसके बाद भैया 9 महीने में पैदा हो गया। मैंने कहा भैया अंधभक्तों ने चमचों को पैदा करना शुरू कर दिया।
आपको क्या लगता है किस अंधभक्त ने इस चमचे को पैदा किया है? अपनी बात मुझे कमेंट बॉक्स में तुम लोग जरूर बताना। क्या यार तुम लोग मोदी जी की जापान की और चाइना की वीडियोस देखने में बिजी हो, यहाँ सोशल मीडिया पर चमचों ने भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। भाई साहब अरे प्रधानमंत्री तक तो फिर भी ठीक था, भाई साहब प्रधानमंत्री बना के आरएसएस को बैन करने के लिए साइन भी करवा दिए राहुल गांधी के। Oh my God! बताओ ये सब हो गया यहाँ पे और तुम लोग मोदी जी को देखने में बिजी हो यार। किसी ने सही कहा है यार, वन से चमचा ऑलवेज चमचा। भाई नहीं, सपने देखना गलत बात है, ये सपने सबको देखना चाहिए, लेकिन भाई सपने तो कम से कम औकात के अनुसार देखो रे चमचो। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। अबे साले रोते ही रहते। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला, अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। प्रधानमंत्री है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। आपकी नागरिकता का आधार है, अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे। मेरे पास ऐसा खबर है, 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखी है। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार, लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। अक्सर सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। तो क्या नाचो मैं? हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी है। शायद बीजेपी इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं है। वे एक बंद करो हाथ जोड़ के, मैं साथ कई मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल लेते हैं। एफआईआर और जेल की धमकियों से उन्होंने खुद को ऊपर कर लिया है। गाड़ी स्टार्ट कर। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की एक बड़ी भूमिका यही थी कि उन्होंने गरीब और निरीह जनता के बीच जेल का भय समाप्त कर दिया और जेल भरना राजनीतिक जीवन का हिस्सा बना दिया। होगा, आपके माध्यम से हमें भी मालूम पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो खुलासा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 को हिंदी में क्या कहते हैं? बैगन 89 लाख कागज। वाह! सबसे पहला बेवकूफ आपका ये बनाया है कि कटआउट तमिलनाडु के बजट का दिखाया है 2024 का और उत्तर प्रदेश का कटआउट दिखाया है 2025 का, और ये बता दिया कि भाई तमिलनाडु का बजट तो उत्तर प्रदेश के 1/3 है। और फिर ये अपने व्यूअर्स को सही में इतना डम समझती है, जीडीपी फिगर्स दिखा के उसको स्टेट का रेवेन्यू बता रही है। फिर ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये मैडम तीसरा झूठ बोलती हैं कि भाई तमिलनाडु का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू से ज्यादा था, जबकि तमिलनाडु का रेवेन्यू 2.9 लाख करोड़ है और उत्तर प्रदेश का 4.6 लाख करोड़। लेकिन भाई मैडम के व्यूअर्स जीडीपी और रेवेन्यू को सेम समझते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। व्हाट इज योर नेम? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। अच्छा करके कान खुल के सुनना। ठीक है, समझिए। हम कह रहे हूँ, अमी बोलची। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। कूतरे साला देख के नंबर डालकर रख रख तेरी माँ की रख।
जोरों से सुनता मोहब्बत की बाजार में नफरत की दुकान खुल रहा है। अरे चाचा हम कांग्रेसी चमचों को आप ऐसा बिल्कुल मत बोला करो, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे आप ही तो सहारा हो एक उनकी। की यात्रा हो रही है, वोट चोरी की कह रहे हैं? वोट चोरी कहीं पर नहीं हो रहा है। नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा है। अब वोट चोरी कहा क्या रहा है सब राहुल गांधी तेजस्वी यादव से? जो उसको मन में आता है वो कहता है, वो जिसको मन में शर्म करो, भगवान से डर आता है वो अपना बात कहता है। तो तुम्हारा वोट के को कटले इन गाँव में किसी कटा है? नहीं कटा है। नहीं। कैसी लगी? वो तो वैसे भी वोट नहीं कटेगा। क्यों? हमको सरकारी में वहाँ 2000 3 में वोट गिराए थे ना। अच्छा 2003 2003 वाले लिस्ट में इसलिए नहीं कटेगा। समझदार आदमी है तो